नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए और जो स्टॉक बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी में हमारी जो आज की ओपनिंग हुई है वो हुई है 35,374 पे। हमने आज का हाई लगाया है 35,578 का और जो आज का हमारा लो लगा है वो लो लगा है यहाँ पे 34,980 का हमने लो लगाया है। और उसके बाद हमारी क्लोजिंग हो गई है 35,300 के आसपास आके हमने बैंक निफ्टी पे क्लोजिंग दे दी है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी अगर नीचे की साइड में 34,450 के नीचे ट्रेड करेगा तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट हमको मिलेगी। और अगर बैंक निफ्टी, जैसा कि लास्ट वीडियो में इसकी जो क्लोजिंग हमारी हुई थी बैंक निफ्टी की वो हुई थी 34,803 पे, तो मैंने ये भी बोला था कि 34,750 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी निकलेगा मैं यहाँ पे पुट बाइंग करूंगा। और बाइंग साइड में मैं उतना इंटरेस्टेड यहाँ पे अभी नहीं रहूंगा, क्योंकि जैसे प्राइस एक्शन के हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है, अगर ये एक दिन दो दिन रुक के अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तब हमें ये बड़ी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये जो कैंडलें बनेंगी फिर ये कैंडलें बड़ी बड़ी बनेंगी अगर नीचे की साइड में निकलता है तो। अभी देखिए हम बिल्कुल यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं इस लेवल को। हमने जो फ्राइडे का लो है उसको हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। आज का जो हमने लो लगाया है लगभग 35,000 के आसपास का। जैसा कि मैंने सुबह के सेशन में आप लोग को मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था, सुबह के करीब मेरे ख्याल से 15-20 मिनट बाद ही मैंने वो चार्ट आप लोग के लिए पोस्ट किया था। ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था पहली 5 मिनट की जब कैंडल बन गई थी, उसके बाद मैंने ये चार्ट आप लोग को पोस्ट किया था जब सेकंड कैंडल यहाँ पे बन रही थी, तब मैंने ये चार्ट यहाँ पे पोस्ट करके आपको यहाँ पे एरो भी दिखाया था। तो 35,200 के नीचे जैसे ही मार्केट निकला, मार्केट ने जो लो लगाया वो यहाँ पे लो लगाया है 35,018 का मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया। जैसे 35,200 के नीचे निकला 35,018 का मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया और यहीं पे मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में पुट भी दी थी और आप लोग को मैंने चार्ट भी यहाँ पे पोस्ट कर दिया था। थोड़ा डिसीजन आपको भी लेना पड़ता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको भी आना चाहिए, तभी यहाँ पे पैसा बनेगा, वरना पैसा यहाँ पे मार्केट में नहीं बनेगा। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि टॉप पे जाके जब कहीं भी आपको 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे कोई आपको बेयरिश कैंडल दिखे तो वहाँ पे आप जरूर सेल कीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट ने यहाँ पे टॉप बनाया है 35,500 के आसपास का। और 35,500 के आसपास ये मैंने आपको पोस्ट भी किया था, ध्यान रखिएगा। मैंने एक लेवल पोस्ट किया था उस लेवल के आसपास, ये देखिए ये लेवल पोस्ट किया था और दूसरा लेवल मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था। जो लेवल हमने ब्रेक डाउन किया था फ्राइडे के सेशन में कंसोलिडेट करने के बाद में, तो ये यहाँ पर भी मैंने आप लोग को पोस्ट किया था। चार्ट पे जाके ध्यान से देखिएगा, जो चार्ट मैंने सुबह पोस्ट किया है वहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए बेरिश कैंडल बनी और बेरिश कैंडल के बाद मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे नीचे की साइड में आया। अब यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे, अगर इसको मैं चार्ट को 15 मिनट कर दूँ, थोड़ा सा हमें बड़ा टाइम फ्रेम मिल जाता है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है अब हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये बन रही है 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन यहाँ पे तैयार हो रही है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ध्यान रखिएगा 35,600 वाला लेवल एक बार उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तब मार्केट यहाँ पे जो ऊपर की साइड की मूवमेंट कर सकता है वो 35,850 से लेकर के 35,900 के आसपास तक की मूवमेंट मार्केट यहाँ पे कर सकता है। तो मार्केट में एक, अगर आप थोड़े से रिस्की ट्रेडर हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे यानी 35,450 35,460 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी को बाइंग कर सकते हैं। कल के सेशन में अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको 35,450 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखे, थोड़ा देर कंसोलिडेट करे, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। 35,600 का पहला टारगेट होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो यहाँ पे होगा 35,850 का। ये दो टारगेट के लिए आप बैंक निफ्टी को बाइंग कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके थोड़ी देर सस्टेन करते हुए दिख जाए तब आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। नीचे की साइड में भी अगर ध्यान से देखेंगे तो यही ट्रेंड लाइन नीचे की साइड में भी ड्रॉ हो रही है। नीचे की साइड में अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए बड़े इंपॉर्टेंट जगह पे खड़ा है, बहुत फास्ट मूवमेंट होगी इस ट्रेंड लाइन के बाद, ध्यान रखिएगा। क्योंकि लास्ट के हम 12 बजे के बाद देखेंगे तो यहाँ पे हम काफ़ी देर तक कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो 35,150 के नीचे मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे सेल करने के मूड में रहूँगा। कब? जब बैंक निफ्टी यहाँ पे 35,150 के नीचे ट्रेड करेगा तो मेरा पहला टारगेट होगा वो होगा 35,020 का और दूसरा टारगेट मेरा यहाँ पे होगा 34,850 का। ये दो टारगेट के लिए पहले मैं यहाँ पे
सेल करूंगा बैंक निफ्टी को अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 35,150 के नीचे इस ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन के साथ में जो ये रेंज बनी हुई है इस रेंज के नीचे जाके ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसी बीच में हम ओपन करते हैं सुबह 5-7 मिनट रुकने के बाद नीचे की साइड में ब्रेक करते हैं तो 100-150 पॉइंट बहुत फास्ट मूवमेंट मिलेगी। अगर ऊपर की साइड में निकलते हैं तो यहाँ पर भी हमें 150 से 200 पॉइंट की फास्ट मूवमेंट आपको मिलती हुई दिखेगी बैंक निफ्टी में। दोस्तों आज मैं फिर से लाइव आऊँगा अपने जो आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाला चैनल है तो बैंक निफ्टी के कुछ सीक्रेट आप लोग को बताऊंगा, बैंक निफ्टी ऑप्शन के कुछ सीक्रेट बताऊंगा जो कि मैं आप लोग को पोस्ट भी करते रहता हूं लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते तो उस सीक्रेट के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के लाइव सेशन में। रात 9 बजे मैं लाइव रहूंगा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाला जो हमारा चैनल है, जिस चैनल पर मैं कल लाइव था उसी चैनल पर मैं लाइव रहूंगा और कुछ बैंक निफ्टी के सीक्रेट आप लोग से शेयर करूंगा कि मैं बैंक निफ्टी को किस तरह से देखता हूँ, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखता हूँ, तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन मैं आप लोगों से करूंगा। अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। जो हमारा पहला स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक पे नज़र बना के रखिएगा, 700 के आसपास इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक ये इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक ये वीक नहीं होगा एक्सिस बैंक। अगला स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक पे ध्यान से देखिएगा, बंधन बैंक फिर से उसी लेवल के आसपास पहुंच रहा है जहां पे मैं बोलता हूं कि 350 352 इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर ये 352-53 के ऊपर क्लोज करता है तो ये 370 के पास तक जा सकता है। नीचे की साइड में मूवमेंट इसमें तब स्टार्ट होगी जब ये 320 के नीचे क्लोज करेगा, तभी आप इसको शॉर्ट कीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन के नीचे ये क्लोज करना स्टार्ट कर रहा है कंटिन्यू, तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से टारगेट अब 76 के मिलने चाहिए। तो जिसके पास पोजीशन शॉर्ट की पोजीशन तो किसी के पास होगी नहीं, तो बाइंग वाली पोजीशन में एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए या तो फिर स्टॉप लॉस आप 76 का यहाँ पे लगा के रख लीजिएगा। अगला स्टॉक है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक में देखिए फेडरल बैंक भी उसी लेवल पे है, लेकिन फेडरल बैंक मैंने अपने आज प्रीमियम ग्रुप में चार्ट फेडरल बैंक का पोस्ट किया था। यहाँ पे देखिए ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद ये की काफ़ी अच्छी मूवमेंट हुई। मैं चार्ट यहीं पे पोस्ट कर दिया था कि जिस साइड में ब्रेक करेगा एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए 8370 के बाद में ये स्टॉक से 8250 तक आया था, तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे फेडरल बैंक में मिल गई थी। ये चार्ट मैंने प्रीमियम ग्रुप में पोस्ट किया था। दोस्तों अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स या अलायंस ब्लू में से किसी एक में अकाउंट ओपन करना है और अकाउंट ओपन करने के बाद आप एक्टिव होकर वहां पे ट्रेड करते हो तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। फ्री स्टॉक्स मार्केट ट्रेनिंग के लिए भी आपको हमारे लिंक से ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके उसी में ट्रेडिंग करनी है, तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगला स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। जैसा कि मैंने बोला था HDFC बैंक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1500 का है। अगर ये 1500 को ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी से स्टॉक 1400 के पास आएगा, तो यहाँ पे नज़र बना के आप रख सकते हैं। फिलहाल ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यू, देखिए ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ जो रजिस्टेंस है वो 1650 का यहाँ पे है। ICICI बैंक कंटिन्यू ये नीचे की तरफ भी ट्रेड कर रहा है, तो जब तक ये 600-620 इस लेवल के नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक ये वीक ही रहेगा। ऊपर जाने के लिए अब इसको 640 के ऊपर वापस क्लोज करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे फिर से बायर एक्टिव होंगे। अगला स्टॉक हमारा IDFC फर्स्ट। यहाँ पर जो सपोर्ट है वो 60 लेवल के आसपास में है। इंडसइंड बैंक इसी लेवल के आसपास घूम रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, वेट कीजिए। इंडसइंड बैंक में क्लियर कट नहीं है। यहाँ पे देखिए एक मूवमेंट यहाँ पे मिली, लेकिन अगर ये आज लो को ब्रेक करता तो काफ़ी पैनिक सेलिंग यहाँ पे होती, लेकिन इसने लो को ब्रेक नहीं किया है फ्राइडे के, तो फ्राइडे के लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आपको इंडसइंड बैंक में देखने को मिलेगी, तो नज़र बना के आप रख सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा कोटक बैंक थी। कोटक बैंक मुझे उम्मीद थी कि नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन मार्केट आज ऊपर ओपन हुआ, तो ये स्टॉक भी ऊपर की साइड में ओपन हुआ, लेकिन अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 1910 का लेवल है। RBL बैंक यहाँ पर भी कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ मत कीजिए, अभी छोड़ दीजिए। SBI वापस 385 से ऊपर की तरफ ही निकल चुका है, तो नज़र बना के रखिएगा। ये दो लाइन मैंने ड्रॉ की है, एक ट्रेंड लाइन और दूसरी ये सपोर्ट लाइन। अगर ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है 385 के नीचे ट्रेड करेगा तो बहुत तेज़ी से ये 350-360 की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पे नज़र आप बना के रख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं इंट्राडे, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स और ऑप्शन के कुछ चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, कुछ अपने इंपॉर्टेंट लेवल आपको शेयर करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।